जब तक पाकिस्तान के साथ बातचीत नहीं होगी और बातचीत करने से इस मसले को हल नहीं किया जाएगा, तब तक कभी अमन नहीं आएगा। मुझसे लिख लीजिए, आप कर लीजिए जितनी जंग आपके 4 तो पहले कर ली हैं पाकिस्तान ने। अल्लाह निजात दे, अब अगर जंग आएगी तो एटम बम है दोनों तरफ से, मरेंगे हम ही। इससे पहले कि वैसी सूरत बने, मेहरबानी करके बातचीत से इसको सुलझाइए, वही एक रास्ता है। मित्रों, आज ही मैंने अखबार में देखा, फारूक साहब ने मुझे सलाह दी है कि भारत सरकार पाकिस्तान से बातचीत करे। अब खैर बड़े अनुभवी व्यक्ति है, मुख्यमंत्री रहे सूबे के, उनकी सलाह है, मगर मैं फारूक साहब को कहना चाहता हूं और आप सबको विशेष करना चाहता हूं, बात करनी है तो मैं मेरे घाटी के भाइयों और बहनों के साथ बात करूंगा, घाटी के युवाओं के साथ। मैं क्यों ना बात करूं आपसे? हम चाहते हैं कि हम आपके साथ बात करें। इसीलिए मैं जब युवाओं से बात कर रहा था, मैंने कहा था कि मैं घाटी के युवाओं के साथ दोस्ती करना चाहता हूं। मेरा हाथ मैंने घाटी के युवाओं के साथ दोस्ती का लंबा किया है। अगर अमित शाह साहब इस वक्त होम मिनिस्टर बने हैं तो उनको लोगों ने चुना है, उनको लोगों ने पहले पार्लियामेंट मेंबर बनाया है, उसके बाद वो होम मिनिस्टर बने हैं। इसी तरह प्राइम मिनिस्टर साहब जो मोदी साहब हैं, उनको भी लोगों ने चुना है, तभी वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बने हैं। इसी तरह जो भी यहाँ पर चीफ मिनिस्टर आज तक बना है, चाहे वो फारूक अब्दुल्ला साहब हों, चाहे उमर अब्दुल्ला साहब हों, चाहे मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब हों, चाहे महबूबा जी हो, तो इनको लोगों ने चुन के यहाँ पर भेजा था और जब लोगों ने इनको वोट दिया तभी वो यहाँ के चीफ मिनिस्टर्स बन गए। तो मुझे लगता है कि ये जो सप्रेशन की पॉलिसी उन्होंने अपनाई है जम्मू कश्मीर में, खासकर कश्मीर में, तो इससे ये एलिनेशन जो है वो ज़्यादा बढ़ जाता है, उससे वो कम नहीं होता है।